तफसील। जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हान ये आज अमरनाथ गुफाई पे हाजिरी दिज। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद तत गुफाई पे खसूसी पूजा पाठुक ते संज करना आमुत। येल जन मनोज सिन्हान यात्रा करने वाले लूकन वोन तिम गसन सालाना अमरनाथ यात्रा पे यथ बर्फानी बाबा सुन दर्शन करन। येल जन तिमो वोन यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनावने हवाले जम्मू कशीर इंतजामिया तरफ प्रथ मुमकिन इंतजाम करना आमुत युत जन यात्रियन का मुश्किल वेतरन पे। यपर तिमो बालतल गथित ट्रांजिट कैंपुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो अति करना आमत इंतजामन हिज साम हेच। येल जन तिमो जिम्मेदारन वोन इंतजाम गसन मुकम्मल करने इन युत जन यात्रियन और वतित कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ज़राए इबलाग सहित कत करान वोनमुत ये पाकिस्तान तरफ जम्मू कशीर मज हालात खराब करने कोशिश करने ताहम जम्मू कशीर हिंस तामीर तरक्की हवाले मौजूद सरकार संजीद। येल जन तिमो वोन रिजर्वेशनस हवाले काबीना सब कमेटी हंद रिपोर्ट पेश करना आमुत इन वलिस काबीना इजलास मज अत पे गौर करने। जितनी डेवलपमेंट हो कम है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जंग हम लड़ रहे हैं, जिस तरह हालात को बिगाड़ने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जो है तमाम कोशिशें कर रहा है। हमारी तो यही हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी कि सबसे ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। नहीं, अच्छी बात है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसी तरह बना रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। नहीं, कोई बिल पास नहीं, कोई बिल नहीं पेश हो रहा ना। अब हमारी जब असेंबली की सेशन नहीं है तो बिल कौन सा पेश होगा। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है। इस महीने अभी हुई नहीं, कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है, वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ट्रेन सर्विस हवाले कत करान वोनमुत यह तिहुंद सह ख्वाब यस जन तिमो वारिया काल ब्रोह वुचमुत तो आज यह पूरा सपदमुत। तुह पावो चतस फारूक अब्दुल्ला पन्न दोमें लीडरन हमरा रात श्रीनगर पे कटरा वतमित तो आज वत तिम कटरा पे श्रीनगर वापस। यथ दौरान तिमो ज़राए इबलाग सहित ख्यालातन हुंद इजहार कोर। बहुत ही अच्छा सफर रहा और आप देखते हैं कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इसराइल की बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि जो शुरू हुआ है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा मेवा भी बाहर जाएगा और हमारे लोग आसानी से आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये बड़ी एक ख्वाब था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखा। कितना आपने तो क्या कुछ खुसूसी दुआ रही कश्मीर के लिए? भाईचारा, मोहब्बत और हम लोग तरक्की करें, और अमन सबसे बड़ी चीज़ है। और हम लोग उसको याद करें जिसने सब कुछ मौला ने दिया है और उसने हमें ट्रेन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी अमे हवाले कत करान वोनमुत दीरन ख्वाब पूरे सपदमुत तो उम्मीद अमि सत वात जम्मू कशीर हिंदन तो खास कर वादी कशीर हिंदन आम लूकन सठे राहत।
के इतिहास में एक ऐसा मौका है जो हमारे बुज़ुर्ग नहीं दे सके, बट हम खुशनसीब हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज कटरा से ट्रेन शुरू हुई और कश्मीर में श्रीनगर में पहुंची, और ये हम दुआ करेंगे कि ये ट्रेन के काफ़ी सारे हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे हिस्से हैं जब वहाँ भी ये पहुंचेगी। लेकिन जो आज ट्रेन जो हमारी यहाँ पहुंची, हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर उन्नति करे, तरक्की करे और वो बुलंदियां छुए जो इस ट्रेन के कारण इन 75 साल में हम नहीं छू सके थे। और इस ट्रेन के आने से हमारे बच्चों का रोजगार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और हमारे लोगों का जो टूरिज़्म है, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री खासकर कश्मीर की है, वहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा होगा और सेफ़ है। जैसे केम्बर रामबन आपके रास्ते बंद हो जाते थे, जहाज़ बड़ी टिकटें उनकी बड़ी महंगी हो जाती थी, ये ट्रेन एक सस्ता हमारा एक ऐसा यातायात का साधन बनेगा जिसका हम सब फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब सपना सोचता था हिंदुस्तान के अंदर कि हम कश्मीर को देखें, इस ट्रेन के माध्यम से वो अब कश्मीर को भी देखेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा भाईचारा है, जो मेहमान नवाजी जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उसको देखेंगे और महसूस करेंगे कि जो बाहर दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर वो नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जहाँ आज भी लोग, जहाँ वो स्टेट है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, और इस स्टेट को बेशक आज नज़र लगी और ये यूटी बन गई, लेकिन दुआ करेंगे ये ट्रेन भी आई, अब इसके साथ साथ स्टेट भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज अनंतनागस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी मरकजी सरकार किस कहवरी मुकम्मल सपदनस हवाले कत करान वोन ज पतमन कहन वरियन दौरान मुल्क तरक्की हंदिस मैदानस मज वारिया ब्रोह पकमुत। यल जन तमो अत मौके पे वोन ज मुल्क सत जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुद। आज आप सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, और विकसित भारत का अमृतकाल, जो इन 11 सालों को जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल जो वाकई में बेमिसाल रहे, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसी एरा की हिस्ट्री होगी जो वाकई में कहते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, और उसमें गोल्डन वर्ड्स लिखे जाएंगे इस हिस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो कार्य चल रहा था, उसमें जिस तरह से सरकार के नाकामी और उन सरकारों का जो कार्यकाल रहा, उसमें कितनी उंगलियां उठती थी, लेकिन 2014 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ग्राफ किस तरह से ऊपर हो गया। आइडेंटिटी को बार बार जाहिर करना पड़ता था, तब भी हमें अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, लेकिन आज हम जहां जाते हैं वहाँ पे हमारे देश की जो सक्षम पोजीशन है उसको माना जाता है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स जो ग्रेट जेस्टर है उसकी वजह से। और उन्होंने जिस तरह से भारत को गरीबी से निकालकर आज आप हमारी जीडीपी देख रहे हैं, आज आप इकोनॉमिक पावर देख रहे हैं, आज आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, रोडों की जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, सोचा था और मन में कभी नहीं सोचा था कि हर एक सड़क पूरे राजधानी से मिलेगी। और कल की बात है, आप सब जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल लिंक आ गया। अब हम भी ख्वाब देख सकते हैं, वो ख्वाब जो बचपन में कभी हमें सुनाए जाते थे
और आज वो शर्मंदे था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी मौजूद सूरत हाल अमरनाथ यात्रा हवाले करान वोनमुत PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेथ विज सियासी इस्तेसाल लूकन यम आम लूकन हिंदन मुश्किलन मज इजाफ सपदन यल जन तमो वोन वादी हिंद लूक हमेशा अमरनाथ यात्रा कामयाब बनावनस मज अहम रोल अदा करान। अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, रिजर्वेशन के लिहाज से जिस तरह से इस वक्त कुचला जा रहा है हमारे लोगों को, और इसी तरह जो हमारे नौजवान जो बनते कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ये सरकारें आई हैं वो मसला ही जैसे ख़त्म हो गया। 370 जिस पे ये लोग मैंडेट लोगों से लिए, आज न इनके लिए कोई मसला है, न वो दूसरी जमात जो ये PhD के साथी थे वो भी आज एक ही फिक्र लाख हुई है उनको कि कौन कितना साबित करे दिल्ली को हम कितने नज़दीक हैं। आज दोनों जमातों में रेस लगी हुई है। जो यहाँ की दो प्रीमियर जमातें मानी जाती हैं, इलाकाई जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों में दौड़ लगी हुई है गवर्नर साहब के पास कौन जल्दी पहुँचेगा। मुबारकबादी है मुझे कि हमारे सच के साए में आज सब वहीं की तरफ दौड़ रहे हैं जहां हमने कहा था पावर सेंटर वही है। और मैं आज इनको दोनों को ये कहना चाहता हूं कि पावर सेंटर गवर्नर के रास्ते से दिल्ली है, आपको दिल्ली से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। हमें जो धक्का लगा वो धक्का शायद हमारी गलती की वजह से नहीं लगा, कहीं ना कहीं पे ये जो हादसा पेश आया ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अगर मुझे 90 से आज तक आप कहेंगे तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पहले भी कहा है एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके थे शायद भारत की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म ने उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन इंटरनल का हम अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई जवाबदेही। हम नहीं देख रहे हैं कि किसी पे कोई ये कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो भी करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने इस मुल्क से भी एक आज आपके वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ। हम जब रैलीज़ यहाँ करते हैं हम उस दुख में कर रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्ल आम जो हुआ उस दुख में कर रहे हैं, हम टूरिज़म के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद गलतफहमी हो रही है पूरे मुल्क में कि कश्मीरी का टूरिज़म ख़त्म हो गया, मर गया। हम वो लोग हैं जो 3 महीने कमा के 12 महीने खाते थे। ये हमारी असलियत वही है और हम आज भी वही लोग हैं। हाँ, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हैं। हम अगर अफसोस कर रहे हैं तो इंसानियत का अफसोस कर रहे हैं। और जहाँ तक रोज़ी का सवाल है, रोज़ी तो अल्लाह हमें देता है, वो नीचे जो पत्थर के नीचे कीड़ा है उसके लिए भी वो। और मैं लोगों से फिर गुजारिश करूँगा कि जज्बात में आके गलत फ़ैसले जो हम करते हैं उसका खमियाजा हमारे वो बच्चे जो जेलों में पड़े हैं, जिनकी एमनेस्टी हमने वादा की थी, हमारे वो बुज़ुर्ग जो बाहर की जेलों में, हमारे वो नौजवान जिनकी एम्प्लॉयमेंट का हमने वादा किया था। आपने वोट तो डाला, लेकिन अगर जज्बात में नहीं डाला होता तो शायद आज वो भी आज़ाद होते और उनके लिए एक नई ज़िंदगी थी। बहरहाल CPIM जनरल सेक्रेटरी सिंदस क़यादतस मज ये पार्लियामेंट मेंबरन हुंद अख वफद जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे तो रात वफदन उड़ी हुंद दौर कोर तत श्रीनगरस मज CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगेम ज़राई इब्लाग सत कत करान वोनमुत यम मेंबर तुलन पार्लियामेंटस मज मसले युत जन मुतासिर लूकन भरपूर इमदाद करने। हमारे इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और CPIM के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में लीडरशिप में यहाँ आया। मकसद ये है कि हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना था, लेकिन हम ना जा सके। करन के इलाके में या इसी तरीके से जो पुंछ का इलाका है काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी चली गई है। उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ उनकी परेशानियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। और ये एश्योरेंस है हमारी तरफ से हमारे आवाम को, क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए नहीं बल्कि दर्द बांटने के लिए आए हैं। और इसी वजह से हमने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे ये जो तनाव रहा दो मुल्कों के बीच में पैदा शुदा सूरत हाल पर स्पेशल सेशन होना चाहिए। इस तबाही का भी उस सेशन में जायज़ा लिया जाना चाहिए और नकली बातें नहीं बल्कि एक पैकेज मिलना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, पुंछ के लोगों के लिए, करना के लोगों के लिए या
और बाकी जो उड़ी के लोग हैं, ये तो एक बात है। और दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ उठाया, वायलेंस पर कंट्रोल करें। हमारी ख्वाहिश है कि एक पुरअमन माहौल हमेशा रहे, लेकिन पुरअमन माहौल के कायम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ताउन मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के राइट्स को सप्रेस करके, यहाँ के मीडिया में कदगन पैदा करके, ऐसा होगा नहीं। अभी सिर्फ एक पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी है हमारी नज़र में उसमें कमियां हैं। वादा बंद है हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार, उसका जायज़ा लेंगे, वो जायज़ा पेश किया जाना चाहिए हमारे नौजवानों के सामने। और इसके अलावा यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, अब एक नौजवान डर रहा है, सहम रहा है अपने घर में रहकर भी। इस पर ये जम्मू कश्मीर का ही सवाल नहीं, ये पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है। और अगर हम चाहते हैं कि नौजवान में एतमाद पैदा हो, कम से कम उसे ज़मानत मिले जीने की, ये हमारी हैसियत। मेंबर असम्बली शांगस रियाज अहमद खान सकीना यतू संदिस हालिया दौरस हवाले कत करान वोनमुत ज काबीना वजीर सुंद हल्का इंतखाब शांगसुक दौर सठे अहम तो तिमन वमेद ज यम मसले लूको तरफ वजीर मौसूफस ब्रोह कन थावन आई तिम मसले अंजरावन सवालियन संजीद कदम तुलने युद्धन आम लोकन राहत वाते। जहाँ तक ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का दौरा जो शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है, वो बड़ा बामकसद दौरा था और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ खुद मुशाहिदा करने से अस्पताल का, स्कूलों का मुशाहिदा किया और जो उनने यहाँ लोगों को वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आ रहे हैं। आज आप खुद एसडीए शांगस में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर के यहाँ आने से कितनी तब्दीली आई हुई है। आज जिस एसडीए शांगस में ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का नाम नहीं है, आज 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, शिफ्ट वाइज अगर चाह रहे हैं लेकिन अवेलेबल है। जिस अस्पताल में हमारा ओपीडी 30 से 40 था, आज वही ओपीडी 400 से 500 तक पहुंच गया है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार का, खासकर वज़ीर आला साहब का मशकूर हूँ और ऑनरेबल मिनिस्टर का मशकूर हूँ कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मिनिस्टर साहिबा यहाँ आई और यहाँ लोगों के मुश्किलात सुने, समझे और उनका अजाला करने के लिए जो काम किया उसके लिए मैं मुतमईन हूँ। जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं, वो मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले दिन ये सब मामले हल हो जाएंगे। ये मैनिफेस्टो 5 साल के लिए, आप इंतज़ार करिए और ये सवाल आप थोड़ा वक्त गुजर कर करिए और देखिए कि एक वादा पूरा हुआ होगा। और इंशाल्लाह आज शर्मिंदा ताबिर हो रहे हैं। बिजली का जो हमने रिलीफ देने की बात की है वो पहले वे कैटेगरी को मिला है, इंशाल्लाह इसके बाद बीपीएल और तमाम को मिलेगा। वक्त पर थोड़े वक्त की जरूरत। पीडीएफ पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन इन वालन केचन सालाना अरसन हवाले सरकार मांग कर्म यम मुतबरक दो नजर तल थवित गसन इंतजाम मुकम्मल करने इन युत जन अकीदत मंदन यमन दोहन पे कुन किस्मक मुश्किल बेहतरीन पेन। हस्ब रिवायत शम्स फ़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 17 जून कलशीपोरा में मनाया जा रहा है और हस्ब रिवायत सईद स्वालिया खान साहब का उर्स मुबारक रहमतुल्लाह अलैह खान साहब में मनाया जा रहा है, जो 21 जून को शुरू हो रहा है 24 जून तक और यहाँ 17 से 18 जून तक कलशीपोरा में मनाया जाएगा। तो हस्ब रिवायत हम हर साल ये उर्स बड़ी शान शौकत से मना रहे हैं और दोनों जगह बड़े फेमस है, जहाँ कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं। आपके प्रोग्राम के वसात से सरकार से ये गुजारिश है कि इन अयाम मुतरगब हैं बिजली का, पानी का, राशन का और अजीब इजाफी राशन का कोटा लोगों को दिया जाए, ताकि एक लोगों को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ न हो, कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और साथ ही मौजूदा वक्त में हर लिहाज का रखते हुए ये इस्तदा है कि सिक्योरिटी का भी ख़ास बंदोबस्त किया जाए, ताकि जो ज़ायरीन वहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। और पूरी उम्मीद है कि हमारे ज़िला इंतज़ामिया से और हमारा सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे मैंने तो पहले ही मामला उठाया है, उनसे बात हुई है। अब मज़ीद उसको वसअत देने के लिए, तशरीह देने के लिए इस आपके चैनल के माध्यम से दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, दोनों जगहों पर
इन अयाम मुतबरका में ख़ास इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखकर इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करे ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश आए। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमदन ये कईयान सिलिक वार्म सीड सेंटर हूं दौर कोर तत तमो वोनमुत महकम तरफ अत सत वबस्त लूकन राहत वातनावनस हवाले कईया कदम तुलना आमत युत जन रेशम सनस पोचर दिनस सत अत सत वबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वाते। आज का जो हमारा सीज़न चल रहा है ये सीड हमारा बनाने का चल रहा है। अब हमारे जो वादी कश्मीर में अपने सीड सेंटर हैं वहाँ हम ये कोकून बनाते हैं सीड के लिए, फिर हम इनका कलेक्शन करते हैं, जैसे अचवल में करते हैं, इसी तरह मिरगुंड में करते हैं, सराय डांगरपोरा में करते हैं, या यहाँ श्रीनगर में करते हैं तुलसी बाग में। तो ये कोकून जो सीड वाले हैं जमा करके उनको बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद इसमें सीड निकाला जाता है, सीड बनाया जाता है, जो बाद में कोल्ड स्टोर में स्टॉक किया जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर सीज़न के लिए। तो बाकी जो हमारा कमर्शियल टाइप का जो फार्मर लेवल पर बनता है वो इंशाल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में आएगा और उसमें भी बाज़ाब्ता MSP लगा है। और इसमें भी कुछ एक सीड जो है सीड वाला जिसको हम P1 सीड बोलते हैं, ये फार्मर लेवल पर भी बनता है, जैसे अनंतनाग में बनता है, यहाँ गांदरबल में बनता है, या दूसरे कई इलाकों में बनता है। तो यहाँ इसका भी एक MSP हमारे पास बना है 1300 रुपीज़ पर kg, बट इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। अगर क्वालिटी ठीक होगी तो सही दाम मिलेंगे, अगर क्वालिटी में फ़र्क होगा तो उस हिसाब से जो कमेटी हमारे पास होती है टेक्निकल कमेटी, उस हिसाब से उसमें लेस किया जाता है। तो हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में भी, आज के डेट में भी हम इंडिजिनसली अपना ये सीड बनाएं। अभी की डेट में हम बेंगलोर से भी इंपोर्ट करते हैं और अपना भी यहाँ होता है, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीड अपनी लेवल पर बनाएंगे जो यहाँ के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और उसकी एफिकेसी भी ज़्यादा अच्छी रहती है। हमारे फार्मर भी बना सकते हैं, बना भी रहे सीड, अगर वो भी बनाएंगे तो एक अच्छा रेट बनता है, क्योंकि हम ये ग्रीन ही लेते हैं और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो 1300 में लेते हैं। हमें अभी काफ़ी गैप है सीड की, मतलब सीड की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर हमारे लोग, हमारे फार्मर, हमारे किरमकश भी इसमें आएँ, इसमें अपना हाथ बटाएँ तो उनको भी अच्छा रेट मिल सकता है और अच्छा। मेंबर असम्बली बेजबेड़ बशीर अहमद वीरी सद सदारत मज इरीगेशन महकम च मीटिंग सपजम यथ मज इरीगेशन डिवीजन कुलगाम तो इरीगेशन डिवीजन अनंतनाग के जिम्मेदारों तो अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे महकम किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत जमींदारन जमीन सग दिनस हवाले आब मैसर थवन हिदायत दिन आमत। जन बशीर अहमद वीरियन वोन दर्जा हरारत मज इजाफ सपदन पत् कईयान इलाकन मज आबच कमी वुचन तो यह वजह महकम मुतहरिक रोजन बापत वन आमुत युत जन जमींदारन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। यहाँ पे इरिगेशन डिवीज़न कुलगाम के पूरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके AEs, AEEs, JEs और इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग के पूरे लोग मेरे पास सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर साहब से बात की, टेलीफोनिकली उनको भी मिलाया। अपने डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन साहब जो इस वक्त केव पे है, अमरनाथ की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे बात की, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी जैसी सिचुएशन इमर्ज हो गई। जैसे आपने सही कहा कि पानी का जो फ्लो था उसमें ड्रॉप शुरू हो गया। मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि नांदी इलाका जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 1/3 एरिया इस इलाके का, ये माना जाता था एज ए राइस बाउल। पिछले 6 साल से ये लोग मक्की उगा रहे हैं। क्योंकि मैंने इनको वादा किया था कि अगर अल्लाह ने चाहा कि हम आपको पानी दस्तियाब रखेंगे, पुराने ज़माने की याद दिलाएंगे। और अल्लाह का करम था, हमने जो विंटर में पूरा डिसिल्टिंग कराई इन कैनाल्स की, मैं खुद वॉक लिया इन पे, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इसके हेडवर्क्स है, खासकर जो लासीपोरा है, वहाँ पे इतनी इलीगल रिवर बेड माइनिंग हुई है जिसकी वजह से वो बेड 4 मीटर नीचे चला गया। मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर साहब का, जिन्होंने जनवरी के महीने में ही उस पर बैन लगवाया वहाँ पे, और कुछ पैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिलीज़ कराए, जिसकी वजह से हमने आर्टिफिशियल चैनल उस नदी के अंदर 6 किलोमीटर ऊपर तक हमने आर्टिफिशियल चैनल बनाए। मैं खुद गया डोज़र लेके वहाँ पे, मैं खुद उस एरिया में रहा, काम देखा उनका।
اور اسی آرٹیفیشل چینل کے ذریعے آج پانی یہاں پہ آ رہا. لیکن بدقسمتی سے پانی میں تھوڑا سا ڈراپ ہونے کی وجہ سے وہ ان پیبلز کے بیچ میں سے وہ پانی اب نکل رہا ہے. اب ان سے بھی میں نے ابھی بات کی اسی میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر صاحب سے. انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ وہ جیو ٹیکسٹائل یا پولیتھین کا انتظام کرائیں گے تاکہ اس آرٹیفیشل چینل پہ ہم رکھ کے تو ناظرین اچت ووت کٲشِر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.